गर्मियों में लू से और गर्मी से बचना चाहते हैं तो इस आम पन्ना को बनाकर रख लें। इतना ज़्यादा हेल्दी और रिफ्रेशिंग ये शरबत बनकर तैयार होता है। बच्चे जब शदीद गर्मी में स्कूल से थक हार कर घर आएँ या आपके हस्बैंड ऑफिस से घर आएँ तो उनको एक गिलास ज़रूर दें। यकीन करें उनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी। इस शरबत को बनाकर रख लें और पूरा महीना आप इसको स्टोर करके रख सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 कैरियाँ ले ली हैं। तो इन कच्चे आम से हम इस शरबत को बनाकर तैयार करेंगे। तो कुछ लोग इसको उबाल कर बनाते हैं, लेकिन आप इस तरह मेरे तरीके से बना के देखिएगा। इस तरह से तवे पर इसको जलाकर फिर बनाइएगा, आप देखिएगा इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने तवे के ऊपर बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरह से कैरियों को रख दिया था। तो 10 से 15 मिनट में एक साइड से कैरी अच्छी तरह से इस तरह देखिए ब्लैक सी हो चुकी है। तो दूसरी साइड से भी पलटकर हम इस तरह 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। और आप देखिए यहाँ पे हमारी कैरी अच्छी तरह से पक चुकी है। इसका जो कलर है वो ब्लैक सा हो चुका है, तो अंदर से भी ये अच्छी तरह से गल गई है। तो इसको ठंडा करने के लिए मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ और इसको हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं। इतनी देर मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा ऐड कर दिया है, ½ टीस्पून साबित काली मिर्चें ऐड कर दी हैं और 1 टीस्पून ही हमने इसमें सौंफ ऐड कर दी है। और इन तीनों चीज़ों को लो फ्लेम पर अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। इसका आप कलर भी चेक कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो इसको मैंने हावन दस्ते में ऐड कर दिया है और इसको हम कूट लेते हैं। कूट कर इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए इन तीनों चीज़ों का मैंने पाउडर बना के रख लिया है। तो इसको साइड पे रख देते हैं। इतनी देर हमारी जो कैरियां हैं वो भी ठंडी हो चुकी हैं। तो कैरियों को हम इस तरह से निकाल लेते हैं, इनका पल्प अलग कर लेते हैं। इसका पल्प बहुत ही आसानी से अलग हो जाता है। तो इस तरह आप चमचे से इसके पल्प को अलग कर लीजिएगा, एक बोल में निकाल लीजिएगा। इस तरह से आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। इतना सौंधा सौंधा टेस्ट आता है और इतना मज़ेदार यह आम पन्ना बन के तैयार होता है। ये आम पन्ना सालों से मेरे घर में बन रहा है और हर गर्मी में हम लोग इसको ज़रूर बना के रखते हैं, क्योंकि ये लू से बचाता है, गर्मी से बचाता है, हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही रिफ्रेशिंग भी है। तो ठंडा ठंडा पीने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए पूरे पल्प को मैंने अलग कर लिया है, यानी हमने जो इसका गूदा निकाला है इसको हमने अलग करके ब्लेंडर जग में ऐड कर दिया है। आधा बंच मैंने यहाँ पर पुदीना भी अच्छी तरह से धोकर इसके अंदर ऐड कर दिया है। ½ टीस्पून काला नमक ऐड कर दिया है। और यहाँ पर जो हमने जीरा, काली मिर्च और सौंफ का पाउडर बना के रखा था तो ये भी हम पूरा इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इस आम पन्ने का टेस्ट इतना ज़्यादा खट्टा मीठा और मज़ेदार सा होता है कि आपने इससे ज़्यादा मज़ेदार शरबत आज से पहले कभी नहीं पिया होगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने इस तरह ब्लेंडर जग के अंदर डालकर ब्लेंड कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ ½ कप चीनी। तो चमचे से नाप कर बताऊँ तो तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। और इसी कप से नाप कर 1 कप हम इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं और इसको हमने गैस के ऊपर पकने के लिए रख दिया है। हमने चीनी को पानी के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेना है। तो आप देख सकते हैं चीनी पानी के अंदर अच्छी तरह से घुल गई है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हमने जो कैरी का मिक्सचर बना के रखा था। तो ये पूरा मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आप इस आम पन्ना को बच्चों को स्कूल की वाटर बॉटल में भी दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। एक बार तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए इस पूरे मिक्सचर को ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। और इसी ब्लेंडर जग को साफ करते हुए 1 गिलास मैंने इसके अंदर और पानी ऐड कर दिया है। अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आप फूड कलर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर फूड कलर ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। आप चाहें तो आप इसमें मिश्री ऐड कर सकते हैं या गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो चीनी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चीनी और ऐड कर दी है। और इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट और पका लेना है। हमने इसको इतना पका लेना है कि ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो जाए। तो देखिए इस तरह से चमचे के ऊपर कोटिंग हो रही है। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। रखने के बाद भी ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर देती हूँ लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करने से इसके अंदर चीनी के क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे और आप इसको 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकेंगे। तो इस तरह से सिरप को भी आप स्टोर करके एक बॉटल में रख सकते हैं, लेकिन मैं इस पूरे सिरप का शरबत
बनाकर जग में कर इसको फ्रिज में रखकर ठंडा कर लेती हूँ और आते जाते जब भी कोई बाहर से आए तो उसको ज़रूर देती हूँ। तो सबको बहुत पसंद आता है और ये आप शरबत बनाकर पूरे 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। लेकिन इस सिरप को बनाकर आप पूरे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसके अंदर जितने भी मोटे मोटे से टुकड़े होंगे तो वो निकल जाएंगे। तो इस तरह छान लीजिएगा और छानने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पानी। तो तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर तुक मलंगा ले लिया है। तो 1 टेबल स्पून तुक मलंगा भी मैंने 10 मिनट के लिए पानी में सोक कर लिया था। तुक मलंगा ऐड करने के बाद अब हम इसमें ढेर सारी बर्फ ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये आम पन्ना ठंडा ठंडा पीने में बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है। तो एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार सी रेसिपीज लेकर आती हूँ। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।